हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई एम बैक टू माई पीस एंड पर्पस। सो कभी कभी ना हम अपनी बेस्ट रूटीन से थोड़ा स्लिप हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता कि सब ख़त्म हो गया है। तो आज इसी के साथ मैंने भी ठान ही ली थी, चाहे मैं लेट उठूँ पर अपने आप से एक कमिटमेंट ज़रूर निभाऊंगी, विच इज़ रीसेट। सो रात से धीमी धीमी बारिश हो रही थी और हर जगह छत पे पानी था। मैं मेडिटेट करने के लिए एक अच्छा सा जगह ढूंढ रही थी जो कि मुझे मिल नहीं रही थी। देख सकते हैं हर जगह पे पानी है, लेकिन फिर भी मैं बेशरम हूँ, ठान ही लिया और देखो मिल भी गई जगह। बट आसपास का व्यू मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। बाय गॉड, इतना प्यारा व्यू था, इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी सुबह सुबह। फिर मैं बैठ गई थी मेडिटेट करने, बट मैंने जैसे स्टार्ट ही किया था बहुत बारिश तेज़ हो गई। फिर मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाई और नीचे आ गई। नीचे आने पे मैंने जब गेट से बाहर देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। देन आई टुक बाथ और यहाँ मेरी मॉर्निंग रूटीन ख़त्म होती है। देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, पराठा, चाय एंड सॉस, और इसके बाद मैं पढ़ने के लिए जैसे जाती हूँ, देखती हूँ टेबल, फिर हम लोग करते हैं टेबल का ट्रांजिशन तो क्या ही, बस साफ़ सुथरा अच्छे से अपनी टेबल को किया साफ़ और मैं बैठ गई पढ़ने। मॉर्निंग 9:57 हो गए थे और मैंने स्टार्ट किया था फिज़िक्स से। उसके नोट्स मेरे पास ऑलरेडी थे, बस मुझे रिवाइज़ करना था दोबारा। फिर मैं थक जाती हूँ और एक कॉफ़ी ब्रेक लेती हूँ। देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है कॉफ़ी। उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ और इसका 1.5 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं बाहर चली जाती हूँ, देखती हूँ व्यू काफ़ी अच्छा था। मतलब अभी भी मॉर्निंग वाली जो वाइब्स थी उससे भी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था मुझे। एक्चुअली रीसेट का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि वापस उठकर रिदम में लौट आना होता है। और पता है, कभी कभी ना बस रुक जाओ, हवाओं को महसूस करो, सूरज की गर्मी को अपनी स्किन पे पड़ने दो। यही तो ज़िंदगी है, आज में जीना। और फिर मैं लौट आई थी। ये स्टैंड बहुत पुराना हो गया, इसका मुझे मेकओवर करना है। फिर इसी तरह मैंने रात का डिनर किया और मैं फिर से अपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए बैठ गई। एक्चुअली अब मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया था और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो आप जब रीसेट करना चाहो तो उसे यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर थिंक करना बंद करो। मेरे केस में भी ऐसा था, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी क्योंकि दिवाली निकल चुकी थी, एक वीक हो चुका था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी थी जिससे मैं अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रही थी और मुझे बस यही चीज़ लग रहा था कि जैसे मेरे बहुत कुछ खो गया हो, मैं बहुत डाउनफॉल में जा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रोडक्टिव हो ही नहीं रहा है, मैं अपने बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसा लगता है बस आधा दिन निकल गया, अब तो क्या ही पढ़ पाएंगे। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर तो एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, कि पढ़ने का मन वाली बात दूसरी होती है, पर अगर बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही है कि आप बैठ ही नहीं पा रहे हो पढ़ने के लिए, तब बिल्कुल भी रीसेट मत स्टार्ट करो। अगर आपका हाफ डे बर्बाद हो भी गया है देन इट्स ओके, अभी भी हम कर सकते हैं। लाइट टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वो यूपीएससी क्रैक करने वाली फीलिंग कभी भी आनी नहीं चाहिए कि आज तो पूरा सिलेबस ख़त्म करके जाना है। रीसेट का मतलब ही होता है रिदम में वापस आना। तो हमें सिर्फ स्टार्ट करना है एक लाइट टॉपिक, किसी उस चीज़ से जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बट अगर फिर भी एनर्जी नहीं है, दूसरे दिन से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो उस रात में जल्दी सो जाओ ताकि सुबह फ्रेश स्टार्ट कर पाओ। देन मॉर्निंग में सबसे पहला काम होना चाहिए वेकअप अर्ली, स्ट्रेच और शॉर्ट योगा। ये 30 मिनट्स का तो करना ही चाहिए। मतलब मेडिटेशन और योगा इज़ मस्ट। हमारी जनरेशन में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ या तो पढ़ाई के पीछे भागते हैं या तो फिर पढ़ाई नहीं हो रही होती है और उस चक्कर में फ़िज़िकल हेल्थ तो नहीं बन पाती, मेंटली भी हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन और योगा मस्ट है, जो कि करनी ही करनी चाहिए। उसके बाद बाथ और स्किन केयर, एक स्किन केयर तो मस्ट होना ही चाहिए आपके पास। उसके बाद ब्रेकफास्ट करना चाहिए। एक टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट पहले मेरे केस में ऐसा था, मुझे भी बच्चों वाली चीज़ें लगती थी, बट अगर अपना डे एक स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए कि हाँ जो चीज़ें टारगेट करनी है, ऐसा ना लगे आपको, गिल्ट फील ना हो एट द एंड डे के, तो टू डू लिस्ट तो मस्ट होनी ही चाहिए। उससे आपको याद रहेगा कि आगे करना क्या है। 1 घंटा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पोमोडोरो एक्टिविटी से स्टार्ट करना चाहिए। पोमोडोरो एक्टिविटी ये होती है कि 25 मिनट आपको फोकस्ड स्टडी सेशन रखना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक रखना है। ऐसे आप 4 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक। उसके बाद एक सेल्फ रिवॉर्ड रूटीन तो ज़रूर रखो।
दिमाग को ट्रेन करो कि जो आपने काम किया है उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। बट स्क्रॉलिंग नहीं, स्क्रॉलिंग आपका रिवॉर्ड नहीं है, उससे आप मेंटली और ज़्यादा डाउन हो जाओगे, आपकी एनर्जी पूरी उसमें चली जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो रिवॉर्ड में ऐसा हो सकता है कि आप डांस कर सकते हो म्यूज़िक लगा के, आप कोई काम म्यूज़िक सुन सकते हो, आप स्ट्रेच कर सकते हो, आप सनसेट देख सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो या कुकिंग कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी दे वो कर सकते हो। ईटिंग गुड फूड से मतलब सैलेड खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, ड्रिंकिंग सम मोर वाटर, गोइंग आउट, स्पेंडिंग टाइम विद नेचर, ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। और और एक्चुअली होता क्या है ना कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि डिसिप्लिन एक्चुअली में परफेक्ट टाइमिंग से नहीं होता है, एक छोटी सी इंटेंशन से शुरू होता है। अगर तो आप चाहते हो खुद को डिसिप्लिन रखना तो हर एक स्मॉल बेबी स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब हर दिन अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा भी अपना काम डन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप डिसिप्लिन में चल रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा डे आप स्क्रॉल कर रहे हो और बस छोटा सा एक लेक्चर हो गया, दैट्स डन फॉर द डे। एंड यस, मेरी भी पढ़ाई हो चुकी थी, मेरा भी रीसेट डे काफ़ी अच्छा गया। फिर मैंने जर्नलिंग की और जो कि सबको करनी चाहिए। एंड या दैट्स इट फॉर द डे। राधे राधे।